पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच कई महीनों से गतिरोध जारी है। तनाव कम करने के प्रयासों के बीच चीन अपने मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के जरिए भारत को लगातार गीदड़ भभकी दे रहा है। इसके साथ ही सरकारी अखबार कई बार चीन के युद्धाभ्यास और हथियार के वीडियो डालकर भारत को संदेश देते आया है। अब चीनी विशेषज्ञ के बयान के बहाने ग्लोबल टाइम्स ने एक बार फिर भारत को धमकाने की कोशिश की है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अगर चीन के साथ सीमा वार्ता पर ताइवान का सवाल उठाता है तो चीन कार्रवाई करेगा। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीनी विशेषज्ञों ने ताइवान और भारत के करीबी संपर्क के बाद हिंद महासागर में परिवहन के जोखिम बढ़ने की चेतावनी दी। ग्लोबल टाइम्स ने एक अन्य लेख के जरिए भारत में अलगाववाद को समर्थन देने की बात भी कही है। लेख में कहा गया है कि ताइवान के अलगाववादी बल और भारतीय अलगाववादी एक ही श्रेणी के हैं। यदि भारत ताइवान कार्ड खेलता है तो ये पता होना चाहिए कि चीन भारतीय अलगाववादी कार्ड भी खेल सकता है। गौरतलब है कि इंडिया टुडे के साथ इंटरव्यू में ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने कहा था, ताइवान कभी चीन का हिस्सा नहीं रहा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ताइवान के अस्तित्व को स्वीकार करने की भी अपील की थी। इसके बाद भारत में चीन के दूतावास ने आपत्ति जताई थी और कहा था कि ताइवान को मंच दिए जाने से वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन हुआ है। ग्लोबल टाइम्स के संपादक हू शिजन ने हाल ही में एक ट्वीट में लिखा था, भारत की सामाजिक ताकतें ताइवान के मुद्दे पर खेल रही हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि हम उत्तर पूर्व भारत में अलगाववादी ताकतों का समर्थन कर सकते हैं और सिक्किम को अलग कर सकते हैं। इन तरीकों से हम जवाबी कदम उठा सकते हैं। भारतीय राष्ट्रवादियों को अपने बारे में सोचना चाहिए, उनका देश नाजुक है। हालांकि चीन की धमकियों का असर भारत पर नहीं होने वाला है। शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मोदी सरकार देश की एक इंच जमीन को बचाने के लिए पूरी तरह सजग है और कोई इस पर कब्जा नहीं कर सकता। शाह ने ये भी कहा कि सरकार चीन में लद्दाख के साथ गतिरोध को सुलझाने के लिए हर संभव सैन्य और कूटनीतिक कदम उठा रही है। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 7 दौर की सैन्य वार्ता हो चुकी है। पिछली वार्ता सोमवार को करीब 12 घंटे चली थी। भारत ने स्पष्ट कहा कि चीन को विवाद के बाद सभी बिंदुओं से अपने सैनिकों को जल्द और पूरी तरह वापस बुलाना चाहिए, जिससे पूर्वी लद्दाख में सभी क्षेत्रों में अप्रैल से पहले की यथास्थिति बहाल हो सके। विशेषज्ञों का कहना है कि चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने वार्ता के माध्यम से गतिरोध को हल करने की इच्छा तो जताई है, लेकिन उसकी ओर से इसके लिए जमीन पर कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया गया। बताया जा रहा है कि भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 8वें दौर की बातचीत अगले सप्ताह हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के बीच 19 अक्टूबर को बातचीत संभव है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।